जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। सिंधिया परिवार से आप लोग सभी जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे जेव प्रकरण क्या है। जेव प्रकरण, इसमें क्या क्या चीज आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 क्लास 10 चैप्टर 1 क्लास 10। अब हम लोग समझते हैं जेव प्रकरण। तो चलते हैं ऊपर। जेव प्रकरण, तो जेव प्रकरण के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं सबसे पहले हमारे पास आते हैं जीव विज्ञान। जेव प्रकरण के अंतर्गत आते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो ग्रीक भाषा से हुआ है। कहां से हुआ बच्चों? ग्रीक भाषा से हुआ है। बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस तथा लोगोस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बायोस तथा क्या कहते हैं? लोगोस कहते हैं। ये बायोलॉजी जो बना हुआ है किससे मिलकर बना हुआ है? बायोस और लोगोस से मिलकर के क्या बना है? बायोलॉजी बना है। यानी कि बायोस प्लस 10 ट्रायल पीरियड, क्या लिखा था जी बच्चों? बायोस प्लस LOG फॉर यूजिंग LOGOS लोगोस। लोगोस से मिलकर के क्या बना है? बायोलॉजी। क्या बना है? बायोलॉजी। क्या बना है बच्चों? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी जो बना है किससे किससे मिलकर बना है? बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का होता है स्टडी, STUDY। इसी से मिलकर के क्या बना है? बायोलॉजी। यानी बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस क्या है? स्टडी। स्टडी को हम लोग बोलते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं बच्चों? अध्ययन। और लाइफ को कहते हैं हम लोग क्या चीज? जीवन। क्या कहते हैं? जीवन। इसी से मिलकर क्या क्या बना है? बायोलॉजी बना है। क्या मिला है? बायोलॉजी बना है। अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसमें से हमारे पास बायोलॉजी कह रहा है कि जिसमें बायोस का अर्थ है लाइफ, जिसको कहते हैं जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी, जिसको कहते हैं हम लोग अध्ययन। क्या कहते हैं? अध्ययन। यानी अर्थात जीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। पूछेगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? क्या कहते हैं कि जीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जीव विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि आधुनिक युग में बायोलॉजी। आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले तो किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। पूछेगा आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। क्या किया था? लेमार्क ने किया था। कितना ईस्वी में किया था बच्चों? तो कितना ईस्वी में? तो 1801 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में किया था? 1801 ईस्वी में किया था। तथा लेकिन बायोलॉजी, ये हमारे पास जो है बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा, यानी बायोलॉजी शब्द कौन सा भाषा है? तो लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1736 ईस्वी में किया था। यानी कि लैटिन भाषा में जो प्रयोग किया था बायोलॉजी को, कितना ईस्वी में? 1736 ईस्वी में किया था। तो किसने किया था? उसका नाम क्या है? तो कार्ल लिनियस ने किया था। किसने किया था? कार्ल लिनियस ने किया था। यानी कार्ल लिनियस ने किया था बायोलॉजी का लैटिन भाषा 1736 ईस्वी में। अब कहते हैं कि जीव विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 3 शाखा। आपको बहुत जगह मिलेगा बच्चों देखने के लिए, 2 ही शाखा मिलेगा। जीव विज्ञान का आपको 2 ही शाखा मिलेगा। तो कौन कौन मिलेगा? तो पहला मिलेगा वनस्पति विज्ञान। पहला क्या मिलेगा?
वनस्पति विज्ञान, दूसरा मिलेगा प्राणी विज्ञान और तीसरा हमारे पास सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म विज्ञान। क्या? सूक्ष्म विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग जानेंगे पेड़ पौधा के बारे में। क्या जानेंगे बच्चों? पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे। और प्राणी में हम लोग समझेंगे जीव के बारे में, जीव के बारे में, जैसे जंतु के बारे में। किसके बारे में? जंतु के बारे में। और सूक्ष्म में हम लोग समझेंगे कीट के बारे में और वायरस के बारे में। और वायरस के बारे में हम लोग जानेंगे। सूक्ष्म जीव में हम किसके जानेंगे? जीव, पेड़ पौधे के बारे में, वनस्पति में, प्राणी में जीव जंतु के बारे में, और सूक्ष्म में कीट और वायरस के बारे में हम लोग समझते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक को कहते हैं थियोफ्रेटस। क्या कहते हैं? थियोफ्रेटस। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक को हम लोग क्या कहते हैं? थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस। और प्राणी विज्ञान का जनक को कहते हैं हम लोग अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। क्या कहते हैं बच्चों? अरस्तु। क्या कहते हैं हम लोग? अरस्तु, अरस्तु। यानी कि प्राणी विज्ञान का जनक